खबरदार, खबरदार अगर अब एक शब्द भी गौरी को किसी ने बोला तो। पूरे रीति रिवाज के साथ भाई की शादी हुई थी गौरी से, और उसी नाते इनका हक बनता है इस घर में रहने का। समझे सब लोग? गौरी इसी घर में रहेगी हम सबके साथ। तुम अपनी माँ के खिलाफ जा रहे हो रुद्र? रुद्र, तुम बाहर से पढ़ लिख कर आए हो ना, इसलिए तुम्हें यहाँ का कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। इस मनहूस के कारण हमारा बड़ा चला गया। बहुत जल्द खतरा किसी और पर आ जाएगा। वह हम सिर्फ इतना समझते हैं, हमारे भैया इस टाइम जहां भी होंगे ना, अगर उनको पता लगेगा कि उनकी पत्नी पर ऐसे घिनौने इल्जाम लगाए जा रहे हैं तो वो बहुत दुखी होंगे। चाची, गौरी को इनके कमरे में ले जाइए और इनका ध्यान रखिए, इनकी हालत ठीक नहीं है। माफ़ कीजिएगा दादी, लेकिन हम ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हैं जो हमें पसंद भी हो और हमारी हैसियत के बराबर भी हो। हमने आप लोगों की राय नहीं मानी, अपना फैसला सुनाया है। छूइए मत। हमारे बच्चे के मौत की जिम्मेदार ये है। सब हमारा दोष है, सारा दोष हमारा है। हमने वीरेंद्र तुम्हारी शादी जबरदस्ती तुम्हारी मर्जी के खिलाफ गौरी से करवाई, लेकिन तुम जानते हो ना, हमने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए किया। हमारा मन चलता था, मेरे बच्चे तो हम हमारी बची हुई उम्र में तुम्हें दे देते। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। नहीं, हमारे हाथ हमारे वीरेंद्र के खून से नहीं रंग सकते। हमारे हाथ हमारे पोते के खून से नहीं रंग सकते। हमने कुछ नहीं किया। वीरेंद्र, हमने कुछ नहीं किया बेटा, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। ये सब कुछ
इस गौरी की वजह से हुआ है। हम उसे छोड़ेंगे नहीं। उसने हमारा पोता हमसे छीना है। हम उसे इसका नहीं देंगे। मालिक, काम वाले बाहर शॉप के लिए आए हैं। बाहर वालों के सामने कोई बहस नहीं करेगा। घर के इज्जत का सवाल है। चलो गौरी। माँ जी, हम पीरेट जी को आखिरी बार देखना चाहते हैं। गौरी, अब प्लीज अपने कमरे में जाइए। अभी सही समय नहीं है। दादी, लोग नीचे सांत्वना देने आए। उसके बाद भैया के अंतिम संस्कार के लिए भी जाना है। आप प्लीज आ जाइए। गौरी, चलो। गौरी बेटा, बेटा ये मूर्ति अपने पास रख लो। भोलेनाथ और माँ पार्वती हमेशा तेरी रक्षा करेंगे बेटा। अपना ख्याल रखना बेटे। गौरी, चलो। गौरी, तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया है। तुम आराम करो, हम तुम्हारे लिए कुछ लेकर आते हैं।
जो लड़की शादी के पहले दिन अपने पति को खा गई हो, वो हमारी चौखट पार नहीं करेगी। इस लड़की का मनहूस साया हम अपने बच्चे पे पड़ने नहीं देंगे। हमारे बच्चे के जीवन पर ग्रहण लगा दिया। आपकी बेटे की गलती ये है कि वो इस घर में अकेली नहीं आई थी पंडित जी, वो इस घर में अपना दुर्भाग्य लेकर आई थी। इसके भाग्य की काली रेखाओं ने हमारे घर के दीपक को बुझा दिया, इस परिवार को काले अंधेरों में झोंक दिया इसने। ये बात से हम भी सहमत हैं रुद्र। इस लड़की के कदम ही अशुभ है। भाई वीरेंद्र से निकल गई। जो लड़की पैदा होते अपनी माँ को निकल गई, उससे ज्यादा आप सगुनी कौन हो सकता है? अगर ये लड़की हमारी होती ना तो इसको तो यहाँ जिंदा जला देते अभी के अभी। लेकिन हमारे घर में इस लड़की के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। ये अम्मा ने ना बड़े की शादी करवाने में बहुत बड़ी गलती कर दी, वरना शायद थोड़े दिन और जी जाता, नहीं क्या? बिल्कुल सही कहा आपने मम्मी जी। अब आप ना मुंह मीठा कीजिए, ये लीजिए। अरे मम्मी जी, आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि बड़े भैया जाते जाते आपके सपनों की चाबी ना आपको थमा गए। हाय हाय, अब बस रुद्र का पत्ता काटना है, उसके बाद सब कुछ हमारा। ये बात अब ना अम्मा और अवनेंद्र महाराज भगवान के पास जाके चाहे रुद्र की लंबी आयु भी मांग लाए ना, तेरी अम्मा ना छोटे को ज्यादा दिन जिंदा रहने नहीं देगी। वो तो ठीक है मम्मी जी, लेकिन भैया जी के जाने के बाद जो गौरी इस घर पर चौकड़ी मारकर बैठी है ना, भैया जी की विधवा होने के नाते वो भी तो इस घर में अपना हक मांगेगी। और वो कब तक यहाँ रहेगी? हाँ? हमने उसकी इतनी बेइज्जती की है ना, अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है, और टूटी हुई चीजें ना घर से बाहर फेंक दी जाती हैं। अब तो बस ये उषा के मन में गौरी के लिए जो नफरत की चिंगारी जली है ना, उसे हवा देके आग बनाना है। उसके बाद तो बस उषा की नफरत ही जे पंडित की बेटी को जला के राख कर देगी। भैया, क्या जी सब सच कहते हैं? क्या हमारे दुर्भाग्य ने हमारे पति की जान ले ली? नहीं जी सच नहीं है ना भैया? जी सच नहीं है ना? बाबा तो हमेशा कहते थे कि इंसान के कर्म उसके भाग्य से बड़े होते हैं। और ये बात तो आप भी जानती हैं भैया कि हमने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा। हमने ये रिश्ता अपने भाई कानू की जान बचाने के लिए किया था, लेकिन अपने आप को वीरेंद्र जी की जिंदगी, उनकी पसंद नापसंद, उसके हिसाब से खुद को डालने का फैसला लेने के बाद हम इस घर में आए थे। हमसे हमारे पति को क्यों छीन लिया भैया? क्यों छीना? क्या हम इस घर में अपने ससुराल वालों पर बोझ बन के ही रहेंगे भैया? अब हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? हम जानते हैं भैया कि हमारे मन में जितने भी सवाल हैं, सबका जवाब आपके पास है भैया।
हमारे दामन कभी मत छोड़ना भैया। अब बस आपका याद रहे हमारे पास भैया। हमारे दामन कभी मत छोड़ना। मम्मी कौन सा भूकंप आ गया? अरे तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? हाँ, हमारा बड़ा ना तुम्हें चाची नहीं अपनी माँ का दर्जा देता था, और तुम जे नींबू पानी लेकर उसके पास जा रही हो, जिसकी वजह से बड़ा हम सबको छोड़ के चला गया। अभी हमारे बड़े की चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई है और तुम उस हत्यारन की सेवा में लग गई। बड़े, हमको ना माफ करना, हम तुम्हारे गुनाहगार को सजा नहीं दे पाए, और जहाँ जे कुछ लोग ना उस हत्यारन की खातिरदारी कर रहे हैं। अगर हमारा बस चलता ना तो हम तो उसे धक्के मार के कब को बाहर कर देते घर से। लेकिन तुमको तो पता है ना तुम्हारी जे बुआ कितनी लाचार है। जीजी, जो कुछ भी हुआ उसमें उस बेचारी का क्या दोष है? वो तो खुद ही जिंदा लाश बन चुकी है। हमसे उसकी बस हालत नहीं देखी जा रही थी, इसलिए हम नींबू पानी ले जा रहे थे। तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो जिंदा भी है बेचारी और लाश भी। हमको नहीं पता था कि तुम इतनी बेवकूफ निकलोगी सरोज। अरे ये सब नाटक है इतने बड़े घर से माल लेटने के लिए। हमारी हवेली में उसको कमजोरी लगती है, अपने 2 कमरे के घर में तो उसे कभी कमजोरी नहीं लगी। हमारी ना एक बात गांठ बांध लो, वो इस हवेली पे राज करना चाहती है। और जैसे ही उसका वक्त आया ना, हमारे बड़े की तरह ना एक एक करके पूरे घर को खा जाएगी। महाराज जी, हमने तो आप पर भरोसा करके अपने पोते का हाथ गौरी के हाथों में दे दिया। वो 27 का होने वाला था, उसी दिन उसके फेरे करवा दिए। आपने उस लड़की को सौभाग्यवती कहा था, पर शादी करते ही हमारे पोते का निधन हो गया। ये कैसे हो सकता है महाराज जी? आप हमारे ज्ञान पर प्रश्न उठा रही हैं। जिस माँ का जवान बेटा गया है ना, उसके मन में भी ये सारे प्रश्न उठे होंगे महाराज जी। कृपा करके एक बार फिर से योग देख लीजिए ना। हो सकता है आपसे चूक हुई हो, कहीं कोई त्रुटि रह गई हो। कुंडली दोबारा देखने से नक्षत्रों का सत्य नहीं बदलता जगदम्बा। गौरी पर पार्वती माँ की असीम कृपा है, और सत्य ये है कि ना हमसे कोई चूक हुई है और ना ही उस कन्या में कोई दोष है। पर हाँ, विधि का विधान कैसे पलट गया, इसका कारण हम स्वयं ढूंढ लेंगे। और याद रहे, तब तक उस कन्या पर कोई आँच ना है, क्योंकि आज भी वो आपके घर की लक्ष्मी ही है, और पूरे सम्मान और औहदे के साथ आप उसे अपने घर में ही स्थान दे दीजिएगा। मालकिन छोड़िए हमें। मालकिन हमें बहुत दर्द हो रहा है। मालकिन छोड़िए। हमारे बेटे को हमेशा की नींद सुला के तू यहाँ आराम फरमा रही है। नींद तो हम छीनेंगे। मालकिन छोड़िए, हमारा कोई दोस्त नहीं। मालकिन हमारा कोई दोस्त नहीं है। मालकिन छोड़िए। मालकिन हमने हमेशा इस परिवार का भला चाहा। मालकिन नहीं। मालकिन वीरेंद्र जी के जाने का दुख हमें भी है। मालकिन
मालकिन छोड़िए हमें। नहीं। जीजी, ये क्या कर रहे हैं? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सरोज, इस लड़की के लिए ज्यादा दया दिखाई ना तुमने तो हम भूल जाएंगे कि तुम हमारी बहन हो। ये लड़ाई एक माँ की अपने बेटे के हत्यारन के साथ है। आज हमारे बीच में कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। बहुत शौक है ना तुझे वीरेंद्र के कमरे में रहने का? बहुत लालच है ना तुझे पैसों का? इसलिए अम्मा जी को अपनी बातों में फंसाकर इस घर की बहू बनकर आई हो ना? तेरी नीयत तो हम पहले दिन ही तुझे देखकर पहचान गए थे। लेकिन तू शायद अब तक हमें पहचान नहीं पाई। हमने तेरी जिंदगी से उजाले ना छीन लिए तो हमारा नाम भी उषा देवी नहीं। आज हम तुझे इस हवेली में तेरी असली जगह दिखाएंगे। काल कोठरी। काल कोठरी का अंधेरा तुझे उस अंधकार की याद दिलाएगा जिसमें तूने हम सबको हमेशा के लिए झोंक दिया है। अंधेरा इस घर में तेरा भविष्य होगा। राम प्रसाद, ले जाओ इस घर की बड़ी बहू को और पूरे सम्मान के साथ नीचे के अंधियारे बंद कमरे में फेंक दो।